इसलिए कहता हूं कि मरना है तो गीधराज जटायु की तरह मरो, मरना है तो गीधराज जटायु की तरह मरो। और क्या कहते कहते मरो, ये मैं महामंत्र दे रहा हूं मरने वालों को, मरना तो सबको है प्यारे, लेकिन मरण सुधार के मरो, अपना मरण बिगाड़ के नहीं, मरण सुधार के मरो। क्या कहते कहते मरना चाहिए, तमन्ना है बस यही मन में, साधना शेष रहना चाहिए, हम रहें या ना रहें मेरा देश रहना चाहिए, बस यही संकल्प होना चाहिए। मरने वाले को यह संकल्प लेना चाहिए। आज मरण गीधराज जी का दिखाई दे रहा है, ऐसा मरण प्यारे कि आज परमात्मा आंसू बहा रहा है। बोलो बहा रहा है कि नहीं? ऐसा मरण कि परमात्मा आंसू बहा रहा है, परमात्मा गोद में लिए है। गोस्वामी जी कहते हैं गीध को गोद में राख दयानिधि, नैन सरोजन में भरवारी, बारह बार समारत पंख, जटायु की धूल जटान सो झारी। अपनी जटाओं से भगवान ने जटायु की धूल को साफ किया। ये मरण गोद में लिटाए हुए है। अरे छोड़ो जी, महाराज दशरथ को भी ये सौभाग्य नहीं मिला। बोलो मिला क्या? अरे दशरथ की मृत्यु तो हुई, दशरथ जी का मरण तो हुआ। इतना बड़ा तपस्वी जिसने नैमिषारण्य में मनु के रूप में तपस्या की। बोलो मनु के रूप में की तपस्या की नहीं नैमिष में, लेकिन मनु के रूप में जिसने नैमिष में ठाड़े रहे एक पद दो, दोनों एक पैर के बल खड़े होकर तपस्या किए। लेकिन जब दशरथ के रूप में वही मनु दशरथ बन करके आए तो बोलो मरण बिगड़ गया कि नहीं बिगड़ गया? मरण बिगड़ गया। लेकिन गीधराज जटायु का मरण बोलो सुधर गया कि नहीं सुधर गया? कैसे सुधर गया? लेकिन जयंत किसके बल पर सुधर गया? बोले यहां गीधराज जटायु परमात्मा के बल पर सुधर गए, इनका मरण सुधर गया। लेकिन यहां जयंत का मरण भी, मरण तो हो ही रहा था, बोलो हो रहा था कि नहीं, लेकिन मरण बच गया और जीवन बदल गया। बोले महात्मा के बल पर, महात्मा की शरण मिल गई, इसलिए महात्मा के बल पर। बस यही मैं चिंतन दे रहा हूं। ये तीन दृश्य हमारे सामने हैं, जयंत जटायु और दशरथ। समझ लेना जरा, जयंत जटायु और दशरथ। अब समझते जाना जरा। जयंत भाग रहा है, पिता ने भी उसको निकाल दिया स्वर्ग से, ब्रह्मा जी ने ब्रह्मधाम से भी उसको निकाल दिया, भगवान शंकर ने कैलाश से उसको निकाला। बोलो निकाला कि नहीं? अब ये भाग रहा है। मैं सत्य कह रहा हूं आपसे, इसका मरण सुनिश्चित है। भगवान शंकर भी इसके विरोधी हो गए, ब्रह्मा भी विरोधी हैं और शिव भी विरोधी हैं, यहां परमात्मा राम भी विरोधी हैं। लेकिन सही बताओ, सारी की सारी प्रतिकूल परिस्थितियां हैं, लेकिन पूरी की पूरी प्रतिकूलता यहां तक कि ब्रह्मा विष्णु महेश इंद्र आदि इन सब की प्रतिकूलता को अनुकूलता में किसने बदला? महात्मा ने। बोलो बदला कि नहीं बदला? तो बताओ भैया ताकत कितनी बड़ी है महात्मा में? बोलो है महात्मा में ताकत कि नहीं? लेकिन महात्मा होना चाहिए नारद जैसा। कैसा महात्मा होना चाहिए? नारद जैसा महात्मा होना चाहिए, काल्यन जैसा महात्मा नहीं होना चाहिए। नारद जैसा संत होना चाहिए, नारद जैसा संत। तो सावधानी से सुनना जरा। दशरथ जी महाराज चाहते थे कि मरना तो है ही है, मेरे पिता की मृत्यु हुई, मेरे पिता के पिता की भी मृत्यु हुई, मेरी भी मृत्यु होगी। लेकिन मेरी मृत्यु हुई, लेकिन मेरे सामने मेरे प्रयास से ब्रह्म बेटा बन करके आया, लेकिन जब मेरा मरण हो रहा है तो मेरा बेटा मुझे छोड़ के चला गया। मैं चाहता था कि मेरी मौत मुख में राम का नाम हो, लेकिन मेरी अंत्येष्टि राम के हाथों से हो, बस मैं यही चाहता था।
अंत्येष्टि किसके हाथों से हो? राम के हाथ से हो, क्योंकि बेटा बन के आए और मुख पे राम का नाम हो। तो दशरथ जी कह रहे हैं राम का नाम तो मुख पर है, लेकिन राम की गोद नहीं मिल रही मुझे, मैं किसकी गोद में लेटा हूं? कौशल्या जी ने कहा कि आप मेरी गोद में लेटे हैं। अरे तू कौन है? मैं आपकी पत्नी हूं। पत्नी? दशरथ जी ने कहा कौशल्या, मैं चाहता था कि मृत्यु के समय पत्नी की गोद नहीं, परमात्मा की गोद मिलती मुझे। पत्नी की गोद नहीं, परमात्मा की गोद मिलती। अगर परमात्मा की गोद मुझे मिल जाती तो मेरा मरण सुधर जाता। लेकिन सही बताओ, गीधराज जटायु को मृत्यु के समय किसकी गोद मिली? परमात्मा की गोद मिली। बोलो अंतर है कि नहीं? अंतर है, बहुत अंतर है। पत्नी की गोद और परमात्मा की गोद। सीधी सी बात यह है, दशरथ जी कह रहे थे राम मेरे सामने आ जाओ। गीधराज जटायु जी भी कह रहे थे राम एक बार मेरे सामने आ जाओ। किसी ने गीध से कहा कि मर क्यों नहीं रहे हो? गीधराज जी ने कहा इसलिए मरत न मैं रघुवीर बिलो के तापस भेष बनाए। मरत न मैं रघुवीर, मरना तो चाहता हूं, लेकिन जब तक आपका दर्शन नहीं कर लूंगा तब तक मैं मरूंगा नहीं। देखो भैया, इसको कहते हैं इच्छा मृत्यु। इसको क्या कहते हैं? इच्छा मृत्यु। जैसे इच्छा मृत्यु कौन? मैं अपनी इच्छा से मरूंगा, मेरा ये काम जब तक पूरा नहीं होगा तब तक मैं मरूंगा नहीं। मेरा ये काम पूरा हो जाए, मेरी इच्छा की पूर्ति हो जाए तो मैं मरूंगा। इसको कहते हैं इच्छा मृत्यु। बोलो कहते हैं कि नहीं कहते इसको इच्छा मृत्यु? लोग चर्चा का विषय तो ये है कि भीष्म पितामह को इच्छा मृत्यु का वरदान मिला। क्यों भैया, चर्चा यही होती ना, भीष्म पितामह को इच्छा मृत्यु का वरदान मिला। मैं कहता हूं भीष्म पितामह को इच्छा मृत्यु का वरदान मिला कि नहीं मिला? मिल गया तो अच्छी बात है, मिल गया। क्योंकि वो उत्तरायण सूर्य का इंतजार कर रहे थे कि हम दक्षिणायन सूर्य में नहीं मरेंगे, हम तो उत्तरायण सूर्य में मरेंगे। और इस समय उत्तरायण सूर्य आ गए कि नहीं आ गए? जल्दी बोलो, आ गए उत्तरायण सूर्य। सही बात तो है, लेकिन मैं एक बात कहता हूं, उत्तरायण सूर्य के इंतजार में भीष्म पितामह को 6 महीना बाणों की सैया पे लेटना पड़ा कि नहीं? लेटना पड़ा। मौत कौन सी अच्छी होती है? अस्पताल में 5 किलो वजन खोपड़ी से लटका हो और फिर वो कहे कि उत्तरायण सूर्य आए तब मरूं, चाहे 2 कुंटल लटका दूं। बोलो भाई, ऐसी मौत मैं आपसे पूछ रहा हूं, ऐसी मौत कौन स्वीकार करेगा? बोलो। उस समय यही लगता है कि आज मर जाऊं, मुझे कष्ट नहीं सहना है, चाहे उत्तरायण सूर्य हो, चाहे आए चाहे ना आए, हमें तो मौत चाहिए। क्योंकि ऐसा संकट आज हमसे सहा नहीं जा रहा है, ऐसा संकट हमसे झेला नहीं जा रहा है, बर्दाश्त नहीं किया जा रहा है। भीष्म पितामह 6 महीने तक बाणों की सैया पर, सूली पर सोए। बाणों की सैया का मतलब क्या है? सूली है कि नहीं? बोलो, क्या मानते हो तुम लोग? सूली मानते हो कि नहीं मानते हो? सूली पर 6 महीना सोना पड़ा। बोलो, इसको सजा कहते हैं कि नहीं कहते हैं? सूली पर किसी को सुला दिया जाए, इसको सजा कहते हैं। और सजा कौन काटता है? अपराधी होता है वो सजा काटता है। बोलो, काटता है कि नहीं काटता है? मैं एक बात कहता हूं, रावण ने गीधराज जटायु के कृपाण से दोनों पंख काट दिए, लेकिन पंख कटने के बाद जब तक पंख रहे परमात्मा दूर रहा, और पंख कटे तो परमात्मा ने अपने हाथों में ले लिया आकर के गीधराज जटायु को। इससे बड़ी कृपा और क्या हो सकती है? और भीष्म पितामह जैसी सजा क्या हो सकती है? बोलो भाई, भीष्म पितामह जैसी सजा दूसरी नहीं हो सकती है, और गीधराज जटायु जैसी कृपा कोई दूसरी नहीं हो सकती है। प्यारे, पंख कटे और परमात्मा ने हाथ में ले लिया है, और यहां गीधराज जटायु को तो परमात्मा हाथ में लिए
लेकिन भीष्म पितामह के सामने परमात्मा खड़ा है, वो बाणों की सैया पर लेटे हुए हैं। इधर आप अयोध्या जाएं तो वहां दशरथ जी महाराज कौशल्या जी के हाथों में लेटे हुए हैं। मृत्यु के समय भीष्म पितामह बाणों की सैया सूली पर सोए हुए हैं। दशरथ जी महाराज मरते समय कौशल्या जी के हाथों में लेटे हुए हैं और गीधराज जटायु मरते समय परमात्मा के हाथ में लेटे हुए हैं। बोलो भाई, ये 3 प्रकार का मरण देख रहे हो आप, समझ रहे हो नहीं? और ये जयंत तो भागता ही फिर रहा है मरने के लिए। अब इसका मरण कहां होता है ये हमें देखना है। बस ये कथा समझ लेना, समझ लो, कथा का सारांश समझ में आ जाएगा और पूरा सारांश समझ में आएगा। हम केवल 4:45 बजे तक ही कथा कहेंगे, क्योंकि आज थोड़ा शीतलहर चल रही है, मौसम वो है नहीं। वैसे तो 5 बजा देते, लेकिन 4:45। उथल मच जाता है। हाँ, अब ठीक है, बैठे रहना शांति से। अब देखो, जनरेटर चलाते रहना, लाइट के चक्कर में मत रहना, नहीं तो व्यतिक्रम हो जाएगा। भाई, लाइट का कोई भरोसा नहीं है, कहो अभी थोड़ी देर बाद लाइट आ जाए फिर चली जाए। इसलिए शांति से बस बैठो और बढ़िया बात सुना रहे हैं, मरण कैसे सुधरे। अगर तुम्हारा मरण सुधर गया तो समझ लो जिंदगी तुम्हारी सुधर गई, और यदि तुम्हारा मरण बिगड़ गया तो समझ लो सब कुछ बिगड़ गया है। इसलिए मरण सुधारने के लिए बहुत अच्छी प्रक्रिया है, उसको मैं बता रहा हूं। इन हाथों से अच्छा कर्म करो। क्या करो? कर्म करो। मैं कहता हूं, अगर तुम में शक्ति है तो हाथों से कर्म सत्कर्म करो, और यदि शक्तिहीन हो गए हो तो इन हाथों से भगवान का भजन करो, मरण तुम्हारा सुधर जाएगा। बोलो, दोनों बातें मैंने बता दी कि नहीं? यदि ताकत है तो सत्कर्म करो इन हाथों से, और यदि बुढ़ापा आ गया है तो भजन करो। बोलो, मरण सुधर जाएगा कि नहीं सुधर जाएगा? बस यही बात मैं कह रहा हूं। देवियों, माताओं, बहनों, बहुत ध्यान से सुनना, शांति से सुनना। ये बहुत अच्छा सूत्र दे रहा हूं, इसको तुम साधारण मत मानना, ये तुम्हारे लिए